वी ऑल हैव सीन ड्रीम्स, बट आफ्टर अ पॉइंट ये समझ में आता है कि हम सब लोग अपने अपने सपनों से भटक जाते हैं और हमें ये लगने लगता है कि शायद हमारी जिंदगी की जो रियलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द ड्रीम्स। आई थिंक हम सब ने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले कुछ सपने देखे होंगे। क्या वो सब पूरे हुए? क्या शायद नहीं पूरे हुए। द प्राइम रीजन वो सारे पूरे नहीं होते, इट इज नॉट बिकॉज कि हमारे ड्रीम्स, सपने ब्लॉक हो जाते हैं, सपने इनकम्प्लीट रह जाते हैं। इट इज प्राइमली बिकॉज हमारे जो बिलीफ है, हमारा जो बिलीफ है उन सपनों को ब्लॉक कर देता है। और इसी चीज के लिए आज हम बात करने वाले एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे मैनिफेस्टेशन, आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड, पता नहीं दुनिया भर इसमें लगी हुई है। हर कोई जो इस बारे में बात नहीं भी करता है वो भी इस बारे में बात कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितने ज्यादा लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे वो उतना ज्यादा ही बेटर तरीके से लोगों तक एक खुशी पहुंचा पाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसका प्राइम पर्पस ये है कि एक सही सोच के साथ आज हम अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक आई हैव वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 19 years, almost 16 years into law of attraction, manifestation, talking to people, have trained, must have trained more than 2 lakh people. एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहां पर मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होना, और आज जहां पर मैं हूं, मेरा माय लास्ट कॉर्पोरेट अवतार वाज आई एम एक्स आईटी हेड फॉर बकाडी इंडिया। नाउ ऑन टू सोशल मीडिया, वी हैव गॉट मोर देन 5 million फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया। आई थिंक ये सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि वी बिलीव्ड इन इट। हमने वो बिलीव किया, हमें ये समझ में आया कि सिर्फ हर चीज की शुरुआत हमारी सोच से होती है, और जिस चीज के बारे में मैं सोच सकता हूं मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। और अगर मैं किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं, वो बिलीफ मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, तो शायद मेरे लिए उस चीज के पास पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज हम सब लोग अपनी जर्नी में अपने अपने सपनों को लीड कर रहे हैं, अपने अपने सपने तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा कि सभी लोग अपने सपने तक पहुंच पाएंगे? द आंसर इज नो। द प्राइम रीजन हम सब लोग अपने सपने तक पहुंच नहीं पाएंगे, वो कारण ये है कि हम में से कुछ ही लोग सपने देखते हैं, ज्यादातर लोग विश करते हैं, काश मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाए, काश मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं, काश मैं एक रिच बन जाऊं, काश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं देश को बदल दूंगा। लेकिन जो लोग सपने नहीं देखते, काश की जिंदगी को जीते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल होते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है उन सपनों के ढक जाने की। और वहीं से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, मैंने भी बहुत कुछ चाहा था, बट जिंदगी में हर चीज तो नहीं हो पाती ना। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सबसे अच्छी चीज क्या है कि ड्रीम कभी एक्सपायर होते ही नहीं है। ये हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से ढक जाते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं। और अगर हम चाहें तो आज भी उन चीजों को समझ सकते हैं। बहुत बार जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना, जानना शुरू किया, तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सोचो और बड़े हो जाओ, सोचो और अमीर बन जाओ, सोचो और सपने पूरे हो जाएंगे। कैसे पॉसिबल है ये? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है जब हम बहुत सारा प्रोसेस इन प्लेस करते हैं। इसीलिए शायद आज के वक्त में जो लोग मैनिफेस्टेशन को समझ नहीं रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, या कोशिश नहीं कर रहे हैं समझने की, उसका प्राइम पर्पस ये है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ सोचने से थोड़ी ना होता है। लेकिन सच बात यह है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन सोचने से ही शुरुआत होती है। अगर आज आप किसी भी बड़े इंसान, सक्सेसफुल इंसान के पास जाओ तो वो यही बोलेगा ना कि यार एक सपने से शुरुआत की थी, उसके बाद मैं अपना रोड मैप मैंने बनाया, मैं अपने प्लान्स पर चलता रहा, मैंने बहुत सारा एक्शन लिया, बहुत सारी मेहनत की, और 15-20 साल लग गए वहां तक पहुंचने में। आज हमें लोग देखते हैं और ये बोलते हैं कि यार आपके इतनी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, इतने चैनल्स आपके हैं, इतने लोग आपके वर्कशॉप्स में आते हैं। लेकिन आई वांट टू टेल यू कि ये 16 साल की मेहनत है। 16 साल से टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, आज ये जाकर क्रिएट हुआ है। और ये सब शुरुआत हुई थी यहां से। और मैंने सबसे पहले एक कोट के बारे में सुना, योर थॉट्स क्रिएट रियलिटी। जब मैंने पहली बार ये सुना ना, तो मुझे समझ में आया कि मेरी थॉट ही सब कुछ क्रिएट कर रही है। क्या मेरी सोच से सब कुछ क्रिएट हो सकता है? और अगर मेरी सोच से सब कुछ क्रिएट हो सकता है, तो क्या सिर्फ सोच चाहिए या कुछ और चीजें भी उसमें जरूरी होंगी? तब मैं बीइंग अ कॉर्पोरेट गाय, मेरे को ये चीज समझ में आई कि यार जब तक मुझे लॉजिक नहीं बताओगे ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे लॉजिक क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मुझे कोई समझा देगा तो मैं समझ जाऊंगा, मैं इमोशंस में नहीं बहूंगा। और तब जब मैंने इसके बारे में साइंटिफिक एविडेंसेस के बारे में समझना शुरू किया, तो आई थिंक आई वॉज मोर कन्विंस्ड। मुझे ये समझ में आया कि अगर इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को कोई भी समझ लेगा
तो कभी भी डाउट नहीं कर पाएगा मैनिफेस्टेशन पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। और तब मैंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझा जो था सबकॉन्शियस माइंड को। और वहां पर मुझे समझ में आया कि हमारे दो माइंड हैं एक तरह से देखा जाए तो, एक सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। हमारी लाइफ को लीड कर रहा है 95% जो लीड कर रहा है वो सबकॉन्शियस कर रहा है। और कॉन्शियसली जैसे मैं यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट। बट जो मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं, जो मेरे को अपने आप याद आ रहे हैं, दे ऑल आर इन माय सबकॉन्शियस बिकॉज दोज आर माय एक्सपीरियंसेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ये लगता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस बिलीफ हमें हमारे धारणाओं की वजह से, हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमें ब्लॉक कर देता है, हमें रोके रखते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे बहुत सारे बिलीफ ऐसे हो सकते हैं कि यार सक्सेसफुल होना कितना मुश्किल होता है ना, अमीर बनना कितना मुश्किल होता है ना, यार एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना कितना मुश्किल होता है ना। द वेरी फैक्ट इज, जैसा हम सोच रहे हैं वैसी ही लाइफ क्रिएट हो रही है। और इसका कोई और रॉकेट साइंस ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू वांट, इट्स अबाउट व्हाट यू आर। आप क्या हो अंदर। हम हमेशा तो यही सोचते रहते हैं ना कि यार मेरे को ना, मैं जब वहां पर पहुंच जाऊंगा तो अच्छा सोचना शुरू कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप अच्छा सोचना शुरू करते हो तब आप जाकर वहां पर पहुंचते हो। और वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से मुझे समझ में आना शुरू हुआ। और मैं धीरे धीरे जब मैंने और इसके बारे में जाना सुना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैंने जब इसको समझ रहा था तो मेरा दिमाग बिल्कुल हिल गया कि साइंस ने भी इसको प्रूव किया। रैस के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं कि आई वांट टू बाय अ रेड कार, तो रास्ते में मेरे को रेड कार ही दिखती है। जब आप ये सोचते हैं आई वांट टू बाय अ सफारी, तो आपको रास्ते में हर जगह सफारी कैसे दिख जाती है? क्या वो सफारी अभी अचानक से आ गई क्या वो गाड़ी पहले रोड पर नहीं थी क्या? पहले भी थी। लेकिन क्या रैस क्या करता है? रैस हर चीज को फिल्टर आउट करके हमें वो दिखाने लगता है जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, उसको दिखाने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, इसी तरीके से हमारे जीवन में लोग भी आते हैं। अगर आपकी धारणा ऐसी है कि यार जीवन में ना, लाइफ में कितने अच्छे लोग होते हैं यार, कितने पॉजिटिव लोग अवेलेबल होते हैं, कितने सही लोग हैं, तो वैसे ही लोग मिलते हैं। लेकिन आपको अगर अंदर से कोई धारणा है कि यार लोग ना उतने अच्छे नहीं होते, इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कितना मुश्किल है सही लोगों का मिलना, सही पार्टनर का मिलना, तो आप बाय डिफॉल्ट रैस आपको उसी तरह के लोग आपको दिखाते हैं। क्योंकि रैस का काम कुछ नहीं है। रैस का काम सिर्फ एक है, आपको सही प्रूव करना, आपको सही साबित करना। और जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक नजरिए से समझना शुरू किया तो आई वाज स्टन्ड। आई वाज लाइक कि यार ये कितना सही हो रहा है, ये एक्चुअली में हम यही कर रहे हैं। हम अपने पूरे जीवन में इसी चीज को तो क्रिएट करते आ रहे हैं। फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट को समझा जो मेरे माइंडसेट को और बदला, विच इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसमें हमें समझ में आया कि हम किसी भी वक्त अपने ब्रेन की वायरिंग को रिवायर कर सकते हैं। जो हमारे थॉट्स हैं, हमारी हैबिट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये सब के सब एक रियलिटी को क्रिएट करते हैं, एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। और अगर हम आज चाहें तो भी एक नया सिनेरियो, नई रियलिटी को क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर बात की गई पियानो जो प्ले करते हैं, दो लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया। एक लोगों से फिजिकली पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया और दूसरे लोगों को बोला गया कि आप इसके बारे में सिर्फ इमेजिनेशन करो। आप जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे, लोगों जब उनके दोनों के ब्रेन स्कैन को किया गया, दोनों के ब्रेन स्कैन बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सेम। अब ये कैसे हो रहा है कि लोग जो सोच रहे हैं वो उसी रियलिटी में चला जा रहा है। आज के टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर है। जब लोग एथलीट्स जो होते हैं, ओलंपिक्स में लोग जो जाते हैं, वो जब भी अपनी किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली इन स्विमिंग, दे विजुअलाइज विनिंग इट। They visualize first that they are winning the gold. And that's how they start their practice every day. And it is very popular. And we have been seeing lot of athletes talking about it, doing self-affirmation, doing positive self-talk. और वहां से ये प्रूव होता है कि हम जब चाहें अपनी रियलिटी को बदलना शुरू कर सकते हैं। There's another concept जो मुझे साइंटिफिकली समझने में मदद की, विच इज वेरी वाइड फिनोमेना, प्लेसिबो इफेक्ट। आज ऐसा ही तो होता है। आज हमारे घर में सबके कोई ना कोई डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर कोई ना कोई होगा हमारे घर में आसपास, ठीक है। हम दुनिया भर की दवाइयां ले आते हैं, कहीं ना कहीं से भी हम ठीक ही नहीं होते। वही सेम दवाई, सेम हमारा घर का जो डॉक्टर देता है तो हम ठीक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा बिलीफ है, वो हमारा विश्वास होता है कि मैं अगर ठीक होऊंगा तो मैं यहीं से हो सकता हूं। वो विश्वास होता है उस इंसान पर। इसलिए हमारे बिलीफ सिस्टम का हमारी सोच पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और इसीलिए हम सब के लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अ रॉकेट साइंस।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट क्रिएटिंग योर कॉन्शियस रियलिटी। आप कॉन्शियसली अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। हम कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं जीवन में कि मैं जीवन में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लूं, लेकिन आप कहते हैं कि आई वांट टू बी रिच, बट अंदर से सब आपकी सबकॉन्शियस प्लानिंग क्या है, यार 5 तारीख को ईएमआई जानी है यार, इस बार आई होप ईएमआई चली जाए वो, ठीक है। आप कहते हैं कि आई वांट टू बी हेल्दी, बट आप अपने आप को ये बोलना शुरू करते हो कि यार मेरी तो हेल्दी हैबिट्स भी नहीं है। तो क्या है बेसिकली, आपका वांटिंग एंड योर बिकमिंग इज डिफरेंट। इतना ज्यादा गैप क्यों है उसमें? जब तक आपके वांटिंग में और बिकमिंग में गैप बढ़ता रहेगा, तब तक आपकी रियलिटी तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आपको होना पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, आप खुद से उस वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। अगर आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड होना पड़ेगा, अंदर से अच्छा महसूस आज ही करना पड़ेगा अपनी रियलिटी के लिए, क्योंकि वही मल्टीप्लिकेशन होगा। हमें लग रहा है कि मैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अच्छा महसूस तब कर लूंगा जब मेरे पास बहुत पैसा कर, नहीं होगा भाई। रियलिटी ये है कि जैसा आप आज महसूस करोगे वही मल्टीप्लिकेशन होने वाला है और वहीं से चीजें होने वाली हैं। तो आज मैं सभी लोगों को एक 5 स्टेप मैजिक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, और इस मैजिकल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के बाद आई कैन गारंटी दैट anybody can manifest anything, and I really believe it. I've been doing it from last 16 years. I have helped, I think, thousands of people manifesting their dream, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कोई एग्जाम क्रैक करना हो। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन या केस नहीं आया होगा जिससे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन कवर नहीं हुई होगी। तो मैजिक फ्रेमवर्क कहता है M is basically mind clarity. M is basically mind clarity. हमें जब तक हम ये क्लियर नहीं होंगे हमें क्या चाहिए, तब तक हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्लैरिटी गिव्स यू विजन। अगर जिस चीज को मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, वहां तक मैं पहुंचूंगा कैसे? बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवत गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। लेकिन भाई वहां आप एक बात मुझे बताओ, जब आज आप घर से निकले थे, सब लोग ये सोच के नहीं निकले थे क्या कि मेरे को कहां पहुंचना है? आपको पता था कि आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, लेकिन जब आप रास्ते में होते हो तब मत सोचो भाई कहां पर पहुंच रहे हो, तो वो तो आपके मैप में लग चुका है। आप रास्ते पर ध्यान दो, यही मीनिंग है। और इसीलिए हम इसको गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब तक हमें यह पता नहीं होगा मुझे क्या चाहिए, जब तक उस बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, हम वहां नहीं पहुंच सकते। और जितना ज्यादा आप क्लियर रहोगे ना कि मुझे कहां पहुंचना है, उतना ज्यादा आसान होगा। डोंट से आई वांट टू बी रिच। रिच की डेफिनेशन, पैसे की डेफिनेशन सबकी अलग होती है। आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है ना। डोंट से कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल। नो, ये बहुत वेग है, ये क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी का मतलब है, रिच का मतलब क्या? हाउ मच इनकम यू वांट टू मेक अ सीआर और मिलियन बनाना है, बिलियन, क्या करना चाहते हैं, पहले वो क्लैरिटी लेकर आओ ना। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक गोल तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सेकंड, एम के बाद आता है ए, मैजिक का ए इज अलाइंड इमोशंस। जिस चीज को आप महसूस नहीं कर सकते उस चीज को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि किसी का कोई सपना है, घर कोई खरीदना चाहता है, अपने स्पाउस से शादी करना चाहता है, रिलेशनशिप में है, या अगर कोई एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्या आप इसको आंख बंद करके महसूस कर सकते हो क्या कि जब वो आपके साथ होगा, वो एग्जाम क्रैक होगा, वो इंसान आपके साथ होगा, जो वो प्यार आपके साथ होगा, जब वो सक्सेस आपके पास होगी, क्या आप उसको आज महसूस कर सकते हो? एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप आज उसको महसूस नहीं कर सकते हो तो ये कंफर्म्ड है दैट यू डोंट बिलोंग टू दैट। आप उसको बिलोंग ही नहीं करते हो, आपका कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब यह कि आपने बस ऐसे सोच लिया कि मैनिफेस्टेशन से सब पूरा होता है ना, चलो ये भी कर लेते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। आप ट्रायल मोड में हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके भाव नहीं है। और मैनिफेस्टेशन में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक इमोशंस नहीं इन्वॉल्व होंगे रियलिटी पास में कभी भी नहीं आएगी। तो महसूस करो जो भी चीज आप करना चाहते हो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। एंड द थर्ड इज बेसिकली ग्राउंडिंग बिलीफ। ग्राउंडिंग बिलीफ का मतलब है, अगर आप किसी चीज में विश्वास नहीं करते हो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है और आपको अंदर से सेल्फ डाउट है, यार मेरा तो बैकग्राउंड भी बिजनेस वाला नहीं है, मैं बिजनेस कैसे कर लूं, मेरे तो फैमिली में भी इतने अच्छे इतना सपोर्ट तो मुझे कभी मिला ही नहीं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, यार मैं तो
उस कॉर्पोरेट में उस सक्सेस तक मैं कैसे पहुंचूंगा, उनकी नॉलेज तो कितनी अच्छी होती है जो ऊपर सक्सेसफुल लोग होते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब तक ये डाउट आपके माइंड में चलते रहेंगे, जब तक आप अपने सपने से दूर रहोगे। और एक्चुअली सबसे बड़ा साइंस बिलीफ का ये है कि यानी कि आपको ना उसके बारे में जानकारी कम है, इंफॉर्मेशन कम है, नॉलेज कम है। जैसे ही आप जिस भी कॉन्सेप्ट पर आप अपने अपने मैनिफेस्टेशन के करीब जाना चाहते हो, किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, उसका बिलीफ लाने का सिंपल तरीका है, आप उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू करो ना, जानना शुरू करो ना, सीखना शुरू करो ना। जब जब आप उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू करते हो तो कितना आसान हो जाता है। अगर कोई आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उसको बोलता हूं भाई स्टेज पर आ और AR PR के बारे में बात कर, बैलेंस शीट के बारे में बात कर, वो बहुत अच्छे से कर लेगा। लेकिन अचानक से मैं बोलूं, उसको चेंज कर दूं टॉपिक, मैं उसको बोलूं यार काम करो, कैन यू टॉक अबाउट जर्मन लैंग्वेज, वो बोलेगा क्या? बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, हिल बी नर्वस टॉकिंग अबाउट इट। अब सोचो एक इंसान जो पब्लिक स्पीकिंग में सुपर्ब था, नर्वस हो गया, क्यों? क्योंकि उसको उसकी नॉलेज नहीं है। तो कई बार ये जो हमारा बिलीफ है, इट इज कनेक्टेड विद नॉलेज, और वो जैसे ही आप नॉलेज लाते हो, वो विश्वास बढ़ता है, वो चीजें आपके आसपास होने लगती हैं। देन इट कम्स आई इज फॉर इंस्पायर्ड एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ता है। ध्यान रखिए, सिर्फ एक्शन जरूरी नहीं है, इंस्पायर्ड एक्शन जरूरी है। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब क्या है? इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब यह है कि अगर आप सपने एक डायरेक्शन में देख रहे हो तो आपके एक्शन भी उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर मुझे इस सेशन के बाद लंच के लिए जाना है तो मैं लंच रूम की तरफ हेड करूंगा ना, मैं उस तरफ जाऊंगा। आई विल नॉट गो इनटू द अपोजिट डायरेक्शन। बहुत सारे लोग जो एक्शन लेते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं, दे आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं। एंड देयर आर फ्यू पीपल जो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, जो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। दे आर डूइंग डे ड्रीमिंग। और जब तक आप डे ड्रीमिंग करते रहोगे तो कैसे वो सपने पूरे होंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा आपकी क्लैरिटी क्या है। जो आपको माइंड क्लैरिटी मिली है, आपके सपने क्या हैं, फिर आपको देखना होगा कि आप उसको भाव आपके अंदर वो है या नहीं है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरा वो बिलीफ है, और इसी अलाइनमेंट के साथ आपके एक्शन होने चाहिए। इन्हीं तीनों चीजों को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए अगर आपके एक्शन है, दोज आर कॉल्ड अलाइन्ड एक्शंस। आप अपने अलाइन्ड एक्शंस को लेते हैं एंड देन यू कंसिस्टेंटली बिल्ड इट अपॉन। उसके बाद आप कंसिस्टेंटली इसके ऊपर बिल्ड करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, अपने छोटे छोटे गोल्स को मैनिफेस्ट करते हो, आगे बढ़ते हो, वापस से एक्शन लेते हो। यू बैंग ऑन एक्शन। देयर इज नथिंग विदाउट एक्शन। बिना एक्शन के हम भी नहीं आए। देयर वाज एक्शन बिहाइंड अस जब हम इस धरती पर आए थे। और ऐसे ही जितनी भी चीजें, अगर आज हम खाना खाना चाह रहे हैं, हमारे सामने खाना आ तो जाएगा, हमारे मुंह में नहीं जाएगा। हर चीज के पीछे एक्शन है। एक्शन तो करना ही पड़ेगा, एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। एंड देन द फिफ्थ स्टेप, कॉन्शियस ग्रैटिट्यूड। सी फॉर कॉन्शियस ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मैं सबको थैंक यू बोलूं, थैंक यू बोलूं, थैंक यू बोलूं। नहीं नहीं नहीं, ग्रैटिट्यूड इज मच बियॉन्ड इट। ग्रैटिट्यूड का मतलब यहां पर यह है कि आपके जीवन में जो भी चीजें आज आपके साथ हैं, आज आपके पास ऑलरेडी है, उनके लिए थैंक यू महसूस करना। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि एक इनविजिबल कैमरा हमें हमेशा दिख रहा है, 24 घंटे हमें सुन रहा है, हम क्या महसूस कर रहे हैं, वो सब चीजें हमेशा होती जानी है। भगवान 24 घंटे वो लेंस लगा के हमारे ऊपर बैठा हुआ है यार, और वो बार बार ये देखता है कि अगर मैंने इसको जीवन में कुछ भी दिया है, इसको और मैं दूं या ना दूं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मैंने इसको थोड़ा भी दिया था उससे खुश है या नहीं है। तो जैसे हम किसी आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, वहां जाने से पहले हम टेस्टिंग करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, और जो अच्छा लगता है हम उसको ऑर्डर करते हैं। सेम ऐसे ही होता है जीवन में भी। तो भगवान कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बड़ा देने से पहले आपको पहले थोड़ा देता है और कहता है कि क्या ही आपको अच्छा लग रहा है। और आपके अगर एक्सप्रेशन है, अरे सर इतना सा तो दिया है, इतने से पैसे, इतना सा परिवार, इतना सा सपोर्ट, तो भगवान को लगता है शायद इसको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो सैंपलिंग कर रहा हूं अभी, और वो आपसे विड्रॉ कर लेता है। फिर वो आपके लिए कुछ और लाने लगता है। लेकिन आपको अचानक से क्या लगता है कि यार ये तो सही जा रहा था मैं लाइफ में, मैं तो ये तो मेरे को मिल जाना चाहिए था। फिर आप अपने सपने से फर्दर दूर चले जाते हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव, उसके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन हैविंग ग्रैटिट्यूड फॉर जो चीजें आप जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहले से थैंक यू बोलना शुरू करो ना। थैंक यू गॉड फॉर द अमेजिंग लाइफ, थैंक यू फॉर द लॉट ऑफ मनी विच इज कमिंग माई वे। अब जब तक आप एडवांस में आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो भगवान भी प्रेशर में आ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है ये तो भाई अभी से थैंक यू बोल रहे हैं, तो मेरे को तो उसको सही प्रूव करना पड़ेगा ना।
एंड व्हेन यू कीप सेइंग दिस यू फील ग्रेट। आप खुद सोचो, आप एक ऑटो से जाते हो, एक रिक्शा, हैंड रिक्शा से जाते हो, आप जो उसको जो चला रहा है आप उसको 20 रुपए ही देते हो, और अचानक से उसको रुक के उसको बोलते हो, भैया धन्यवाद, भैया आप बहुत गर्मी में आपने इतनी मेहनत की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप उसके चेहरे की नूर देखिए, उसकी खुशी को देखिए। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अबाउट कि आपने उसका दिन बनाया, आप अपना दिन चेक करना उसके बाद कैसा होगा। आपको अंदर से लगता है कि क्या बड़ी अचीवमेंट है। एवरी अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू is an opportunity to grow, opportunity to manifest, और तब जाकर हमारा पूरा मैजिक क्रिएट होता है। पहले माइंड की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, एम फॉर माइंड क्लैरिटी, देन अलाइंड इमोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, देन हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, ग्राउंडेड बिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन इंस्पायर्ड एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन कम्स कॉन्शियस ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैजिक क्रिएट हो जाता है। मैंने अपने जीवन में जब से सिंस द टाइम आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एनएलपी, व्हाट नॉट, जब मैं इन सब पे स्टडी कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज इन मी। देयर इज नो मैजिक आउटसाइड, देयर इज नो मोटिवेशन आउटसाइड, देयर इज नो इंस्पिरेशन आउटसाइड, एवरीथिंग इज इन मी, एंड इफ आई कैन बिलीव ऑन माई सेल्फ I can manifest anything। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, सभी लोगों से बार बार बोलता हूं कि do not look for magic outside, magic is in you। ये जो जादू है ये आपके अंदर है। मैंने आज तक हजारों, I am the evidence of thousands of manifestation, जहां लोगों ने एक वन फीमेल जो 10 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसने अचानक से उसने मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि आई वांट टू मैनिफेस्ट ट्विन। उन्होंने मैनिफेस्ट किए। एक पर्सन जिन्होंने अपनी जॉब को खो दिया, उन्होंने 3 महीने से अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए थे, उन्होंने अपना मैनिफेस्ट किया। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो अपनी जीवन में बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, आई डोंट नो, मतलब आई नो लॉट ऑफ IAS, IPS, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, IITs, IIMs जो कंसिस्टेंटली इस थॉट प्रोसेस के साथ मेहनत करना शुरू करते हैं कि मुझे अपने जीवन में बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अगर फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई हैड नथिंग एंड आई कैन रीच हियर ओवर 5 मिलियन पीपल ऑन सोशल मीडिया, मुझे लगता है अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो किसी के भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।